हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 16 x माइनस 2 2x प्लस 2 3x माइनस 1 1 2 3 एंड यहाँ पर हम फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रेशन -2 to 2 x square greatest integer function fx dx is equal to 2 by k, where this denotes the greatest integer function means close bracket and curly bracket denotes fractional part. Then find the value of k. ऑप्शन A है 3, B है 1, C है 2 and D है 8। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास डेल्टा 1 है जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। तो इस केस में हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। अगर हम रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हैं तो कॉलम में शिफ्ट नहीं कर सकते, और कॉलम वाइज कर रहे हैं तो रो में शिफ्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे रो वाइज अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें डेल्टा 2 मिलेगा जिसकी वैल्यू डेल्टा 1 के बराबर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है फंक्शन एफ एक्स डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 x माइनस 2 1 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 2x प्लस 2 2 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 3x माइनस 1 3। अब इस कॉलम C2 से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। सो 2 को कॉमन लेंगे सो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 x माइनस 2 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x प्लस 1 1, ये होगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 3x माइनस 1 एंड 3। अब यहाँ पे हम कॉलम वाइज ऑपरेशन करेंगे। सो C2 में C2 माइनस C1, वहीं पे C3 में C3 माइनस 3C1। तो C2 में हम इसको C1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर C1 को 3 से मल्टीप्लाई करके C3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फंक्शन fx हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 x माइनस 2 1 6x माइनस 1 3 0 10x माइनस 2 5 0। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे पहले एलिमेंट ये है, ये पहला एलिमेंट है, इसको हम उन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ये जिस रो कॉलम में बिलोंग करता है उसको बिलोंग नहीं करे, मतलब रिमेनिंग एलिमेंट जो कि उस कॉलम और रो में बिलोंग नहीं करता है जिसमें ये बिलोंग कर रहा है। तो ये बचा 3 0 5 0। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट है 6x माइनस 1, ये जिस भी रो और कॉलम को बिलोंग कर रहा है उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। लास्ट 10x माइनस 2 बचा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 1 3 0। अब यहाँ पे 2 बाई 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे, तो इस केस में ये 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये होगा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10x माइनस 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑन सिंप्लीफिकेशन हमें वैल्यू 2 मिलेगी। सो यहाँ fx की वैल्यू 2 है, सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ 2। सो यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेशन -2 to 2 x स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन -2 to 2 x स्क्वायर dx।
सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 2 माइनस 2 टू 2। अब पुट करेंगे लिमिट, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32 डिवाइडेड बाय 3। सो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर fx dx, ये हो जाएगा। सो ये हमारा 32 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 होल नंबर 2/3। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सो फ्रैक्शनल पार्ट हुआ हमारा 2/3। अब यहाँ पे ये 2/k के बराबर है। सो यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें 3 मिलती है, तो 3 हमारा फाइनल आंसर हुआ। और हमारा फाइनल आंसर हमारे ऑप्शन ए से मैच करता है, सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।